नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, परिवार में सब खुश मंगल में होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर है और कुछ टिप्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा जो कि आपके हर एक कैरियर में, आपके जीवन में, अगर आप इन चीज़ों को जीवन में उतारेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब टिप्स से लाइफ में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है जीवन को लेकर, और जिस तरह के आज का माहौल बना हुआ है, इस युग में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि यह युग भरा हुआ है लालच और सिर्फ लालच से। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हम लेके चल रहे हैं, उस वीडियो को लेके चल रहे हैं अपने जीवन में हमें किस तरह से अपनी लाइफ को आगे सक्सेस रखना है, किस तरह से अपनी लाइफ को हमें एक अच्छे मोड़ पे ले जाना है, लाइफ को हमें किस तरह से जीना है। तो ये मेरी कुछ टिप्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जब आप जीवन में अपने एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जो कि वो काफ़ी बुरा दौर होता है, जिसमें आपको तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, आप हर चीज़ से टूट जाते हैं, यहाँ तक कि आपको अपने जीवन से निराशा होने लगती है। और निराशा जीवन में होने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है, लोगों को आपसे पीछा छुड़ाना। लोग जब आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं, जब आपका जीवन सिर्फ़ और सिर्फ कष्ट से भरा हुआ होता है, दुख से भरा हुआ होता है, और आपके रिश्तों में, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो या आपका धर्मपत्नी के साथ हो, आपके जीवन में जो तकलीफ़ें जब आती हैं तो सब लोग उस चीज़ का हास्य लेने लगते हैं, सब लोग उसमें मज़े लेने लगते हैं और आपको ऐसा करके दिखाएंगे कि वो आपके ना जाने कितने सगे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक हास्य का पदार्थ बना चुके हैं, और आपके जो जीवन में तकलीफ़ें चल रही हैं, उन तकलीफ़ों से मज़े लेने लगते हैं, और उस मज़े में आपके सामने मीठा बने रहते हैं, और पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक ही काम होता है, आपकी बुराई करना, आपके परिवार में चीरहरण करना, आपके परिवार में फूट डालना। ये काम रिश्तेदार और आपके सगे संबंधी बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ तक कि आपके ब्लड रिलेशंस भी इसमें मज़े लेने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ के कुछ पलों को मैंने अपने जीवन में धरातल पर जिया है, उन चीज़ों से मैंने सीख ली है, तो इसीलिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जब आपका दुख का समय होता है तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा, ये निश्चित है कि आपके साथ कोई नहीं रहेगा। अगर आपकी धर्मपत्नी आपकी अच्छी है, आपका स्वभाव उनके साथ अच्छा है, या फिर आपको वो लाइफ में सपोर्ट करने वाली हैं, तो उनका सहारा आपको सिर्फ मिलेगा हर तकलीफ़ में, जो आपके साथ हर समस्या में, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बुरी हो जाए, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे और भी ज़्यादा बदतर हो जाए, अगर वो निभाने और आपको सपोर्ट करने वाली होगी तो वो आपके साथ उस पल में भी रहेगी, वरना छोड़कर भाग जाएगी। ये कुछ पल ऐसे हैं जब आपको बहुत ही धैर्य रखना है, उस समय के साथ चलना है, क्योंकि वो समय आपको मजबूत बना देता है आगे की समस्याओं के लिए। जब उस दुख और दर्द से जब आप गुजर जाते हैं, तो जब आप उस दुख और दर्द से गुजर जाएंगे तो आपको हर कंडीशन से, हर एक मुसीबत से, आने वाली परेशानियों से बचने का रास्ता आपको पता होगा कि हाँ, अब इस समस्याओं से कैसे निकलना है। कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी लाइफ में पूरा इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दुख और तकलीफ़ों का सामना हर समय, हर मोड़ पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने ऊपर ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या और आप अपनी लाइफ में निरंतर कुछ ना कुछ एक नया कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको दुख और तकलीफ़ों का सामना हर पल, हर घटना पर सहन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, निश्चित तौर पर आप अपने सक्सेस के रास्ते की तरफ चले जाएंगे। वरना अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो मैं निश्चित बताता हूँ, आपको बेइज्जती, जलालत और कड़वाहट का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे आपके सगे संबंधी हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके ब्लड रिलेशंस वाले हों, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने में एक पल नहीं लगाएंगे। उनको नीचा दिखाने में इतना मज़ा आने लगेगा कि आपके कुछ भी इमोशंस हों, कुछ भी भावनाएं हों, वो आपको उस चीज़ का कदर नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ,
क्योंकि इन सब को जब आप इन सब चीज़ों में जीना चाहेंगे तो आप जी भी नहीं पाएंगे। आपको जीवन में ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, इन सब से चीज़ों की कड़वाहट को देखकर, अपने रिश्तेदारों का हास्य बनते हुए जब आप देखोगे अपने आप को, तो आपको ये जीवन से भी निराशा होने लगेगी। लेकिन आपको इस जीवन से निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको ये भगवान ने, जीवन एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने आपको, ऊपर वाले ने बहुत ही अनमोल तोहफ़ा आपको दिया है। अगर आप अपने इस जीवन को समाप्त करेंगे अपने हाथों से, तो मैं इस बात को बता देता हूँ कि आपको ऊपर वाला भी जाने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको वो अपनी शरण में नहीं लेगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि ये जो आपको अनमोल जीवन का तोहफ़ा जो मिला है, इसे आपको बहुत ही संभाल कर रखना है। जो आपको जीवन में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और करते रहिए, क्योंकि इससे ही आपको मजबूत मिलेगा। और मजबूती के साथ साथ आप अपने परिवार को, फिर कोई भी मुसीबत आपके पास आएगी तो उस मुसीबत से निकलने का संघर्ष और सामना आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि रिश्तेदार जो होते हैं वो बड़े वाले होते हैं। अब वो बड़े वाले होते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तकलीफ़ों से मज़ा लेना है। अगर वो आपकी तकलीफ़ों से मज़ा लेंगे क्योंकि आप उन्हें मज़ा दिला रहे हैं, तो उन सब से दूर रहिए। आप कोशिश कीजिए कि उनसे इतना दूर रहें कि जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आप उनका साथ ना दें। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये जीवन का एक चक्र है। इस जीवन के चक्र में एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको निश्चित तौर पर आपको एक ही काम करना है, आपको उनसे पीछा छुड़ाना है। चाहे वो आपका अच्छा समय हो, चाहे आपके लिए वो पल कैसा भी चल रहा हो, जब वो आपके पास मदद के लिए आए, तो फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको जीवन में उतारनी है, विटामिन एन। अब विटामिन एन क्या है? विटामिन एन है नो। जब तक आप जीवन में नहीं कहना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ। तो जीवन में चाहे आपके सामने जिसने आपको इज्जत दी है, आप उसको सराखों पर बिठाइए, उनको मान सम्मान दीजिए। जो आपके दुख और तकलीफ़ में हमेशा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ दुख तकलीफ़ में साथ रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसको अपने सराखों पे रखिए। उसकी तकलीफ़, जब वो तकलीफ़ में आए तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपका उस समय पे साथ दिया है जब आपके पास कुछ नहीं था और आप बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में लिपटे हुए थे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आपका अच्छा समय आए तो आप उसे बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने पीछे बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तकलीफ़ों से निराश नहीं होना है, तकलीफ़ों से मजबूत बनना है। जीवन में कैसा भी दुख आए, कैसा भी संघर्ष आए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को एग्जामिन करना है और फिर इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है। क्योंकि समय का एक बड़ा ही अच्छा डायलॉग है कि ए बुरे वक्त अदब से पेश आ, वक्त बदलने में समय नहीं लगता, क्योंकि ये चलता फिरता वक्त है, कभी सही है तो कभी बुरा है। आपको बुरे वक्त से सीख लेनी है, उससे निराश नहीं होना है, आपको अच्छे पलों में जीना है। क्योंकि समय, ऊपर वाला हमेशा इस बात को कहता है कि आप अपने जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों से आपको निकाला है, उन परिस्थितियों से अगर आपने सबक नहीं लिया, तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे फिर से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, और जब लगे कि हाँ, हम ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय पे बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है, स्वार्थ के प्रति ना रहें। रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिश्तों को ख़राब ना करें। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा है, और वो भी किस लिए करा है? क्योंकि कुछ लोग कुरेदने वाले होते हैं और कुरेद कर आपको गलत ठहराएंगे हर जगह पर। उन सब लोगों से दूर रहें। आपके प्रति जिन लोगों ने भी गलत धारणाएं बना रखी हैं, आप उन चीज़ों का फ़र्क करना सीखें। अगर आप उन चीज़ों का फ़र्क करना नहीं सीखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हर बार तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि बुरे वक्त में जो सबक आपने लिए हैं उन्हें दोहराएं नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को इतना मजबूत करें कि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लेके जाती हैं ऐसे स्थान पर जहां आप जाना चाहते हो, और वो बड़ी कठिनाइयों के साथ मिलती हैं। तो आपको कठिनाइयों का सामना तो जीवन में करना ही पड़ेगा, उनसे मजबूत बनिए। क्योंकि आपको पता है कि ये जीवन बहुत अनमोल है, और इस जीवन की कदर कीजिए।
क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस जीवन में जो भी कुछ मिलेगा आपको अपनी मेहनत से मिलेगा, अपने संघर्ष से मिलेगा और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से मिलेगा। क्योंकि आप किसी का दिल दुखाएंगे नहीं तो आपका दिल कोई दुखाएगा नहीं। इसलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके बुरे वक्त में रहा है वो आपका हमेशा रहेगा, और जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका उपहास उड़ाया है और बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिया है, आपको जो समझ नहीं पाया है, आप उनसे दूर रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे दूर रहें। मैं अपने ऊपर बीती हुई बातों को आपको बता रहा हूं। अगर आप उनके साथ अब भी घुल मिला बना के रखेंगे तो वो आपको कभी भी डस सकते हैं, और डसने पर जब आपको दर्द होगा और वो जहर आपके अंदर घुलता चला जाएगा तो आपको अपने जीवन से फिर से निराशा हाथ लगने लगेगी। तो दोस्तों, मैं अपने सारी ऑडियंस से यही कहूँगा, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन सबसे यही कहूँगा कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। जो आपको उत्साहित करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, उनके साथ हमेशा संबंध बना के रखें। जिन लोगों ने आपको दुख में सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया हो, चाहे वो आपको इमोशनली सपोर्ट किया हो, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्रेम करें, उनके साथ हमेशा एक मेल जोल बना के रखें। उनके साथ आप जितने अटैच में रहेंगे, मैं वादा करता हूं कि वो आपको हमेशा तकलीफ़ों में हमेशा साथ देंगे, और जब आपका अच्छा समय आए तो उन्हें भी अपने उस अच्छे वक्त में शामिल करें, क्योंकि वो आपके एक तरह से गॉड फादर हैं। और गॉड फादर वही होता है जो आपको मुसीबतों से निकाल ले जाता है। परेशानी में आपके साथ ये नहीं देखता है कि मैंने उसे कितना पैसा उसकी मदद के लिए दिया, कितना मैंने उसको सपोर्ट किया, वो सब ये नहीं देखता है, क्योंकि उसके मन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक दुख को में जी रहे व्यक्ति को उससे बाहर निकालने का उद्देश्य होता है। ऐसे लोग आज के टाइम पे सिर्फ 1% आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हर कोई नहीं होता है, क्योंकि तकलीफ़ें इतनी होती हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। पॉजिटिव लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे, वो और रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि बस उनको तो ये लगता है कि बस इसे बर्बाद कर दो। कुछ रिश्तेदार तो इतने खास होते हैं कि बस उन्हें ये दिख रहा होता है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है। उनको जहाँ से रेवेन्यू मिलेगा, जहाँ से सपोर्ट मिलेगी, वो उधर जाएंगे। आपके साथ बुरे वक्त में वो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक हादसे के पदार्थ हो, और हादसे के पदार्थ को सिर्फ और सिर्फ हाथ से उड़ाया जाता है, उसका कोई सपोर्ट या उत्साह नहीं बढ़ाता है। तो मैं आप सबसे, जितने भी लोग इस कंडीशन में जी रहे हैं, जिनका समय अभी बुरा चल रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने समय को पॉजिटिव लें, हताश ना हो। अगर आप अपने इस जीवन से हताश हो जाएंगे तो फिर आप अपनी लाइफ को खो देंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि पॉजिटिव लोगों में आप बैठें, पॉजिटिव लोगों से सलाह लें। जितने भी नेगेटिव आपके सराउंडिंग्स हैं उन सबको वहाँ से हटा दें। अब चाहे बिल्कुल ही आपको अकेला रहना पड़े, पर नेगेटिव लोगों के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो आपको खा जाएंगे। और वो इस तरह से खा जाएंगे आपको कि अंदर से तो खोखला कर ही देंगे, अंदर से इतना खोखला कर देंगे कि आपकी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन लोगों से दूर रहें। मैं आप सबसे बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि आपको उससे दूर रहना होगा। ये जीवन का एक कड़वा सच है, आपको कोई साथ नहीं देगा, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके सुख में जीने वाले दोस्त हों, कोई आपका साथ नहीं देगा। साथ आपको सिर्फ और सिर्फ वही देंगे जिनको आपकी चिंता है, जो आपकी चिंता करते हैं। अगर आपकी चिंता करने वाले 100 में से कोई एक भी है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा, आपको बुरे समय से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। ये चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग्स में कई लोगों पर देखी हैं, मैंने इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जीवन से कभी हताश नहीं होना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव के साथ आएंगी, उन्हें पॉजिटिवली लीजिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स और जितने भी अब नए ज़माने में जी रहे हैं, मैं सबसे यही कहूँगा, जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। इसको आपको हंस के गुजारो या रो के गुजारो, लेकिन इसे ख़त्म करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अनमोल है। जब आप इस बुरे समय से निकलेंगे और एक अच्छे भविष्य की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको आएगा उस पल, वो पल याद आएंगे। एक बार में ही आपके 1 मिनट के अंदर वो चीज़ सराउंडिंग सब सामने आएंगी कि आपका किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया। और आप उस समय मुस्कुराएंगे कि हाँ, मेरे को इन लोगों ने जब साथ दिया और मुझे समझाया कि ऐसा नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहता, आपको कोई लेक्चर नहीं दिया है मैंने। ये एक जीवन का बहुत कड़वा सच बताया है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप अपने आप को अंदर से खुश रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें,
अच्छे लोगों के साथ हमेशा प्यार स्वभाव बनाए रखें, और जिन्होंने तकलीफ़ में आपका साथ दिया है उनके साथ हमेशा मिलजुल के रहें। वो आपके एक तरह से हमदर्द हैं, बाकी आपका कोई हमदर्द नहीं है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और अपने जीवन से बहुत प्रेम करें, क्योंकि ये ऊपर वाले की सबसे अनमोल धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो में आपका विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।